के लिए बोला, किसी ने कुछ नहीं दिया मेरे को। इतनी तेज मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरे को मैं ही जानता हूँ कितना प्रॉब्लम में था। पता नहीं कौन से वो बेकार सी कंपनी का था, बड़ा सा अजीब सा हाथी जैसा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इच्छा स्टडी पॉइंट में। जैसा भी आप लोग पता है, स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट चला था, जिसमें आज ग्रेड डी का स्किल टेस्ट हुआ है। तो अभी कैंडिडेट निकलने लगे एग्जाम सेंटर से, तो देखते हैं कैसा क्या रहा स्किल टेस्ट इस का और क्या रहा स्किल का लेवल। तो भैया हो गया दोस्त, कैसा रहा? भैया हमारे साथ में है, तो भैया से जानते हैं कैसा रहा इनका स्किल। भैया कैसा रहा स्किल आपका? अच्छा हाँ। आपने ग्रेड सी का भी दिया था? नहीं, सी का नहीं दिया हुआ, दोनों में था, डी दिया था, केवल डी का दिया। अच्छा, तो ग्रेड डी का बोला जाता है थोड़ा आसान आता है, तो क्या आज ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ आसान जो हमने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, 5 महीने की थी बस। 5 महीने तो ठीक गया, मतलब अच्छा 5 महीने प्रैक्टिस के हिसाब से ठीक गया। हाँ। अच्छा, तो जो आपका साउंड क्वालिटी थी आज आपको कैसी लग रही है? साउंड क्वालिटी बढ़िया थी, पहले में भी और दूसरी वाली में, ट्रायल में भी और सेकंड में। कितनी बार ट्रायल कराएगा? एक बार, एक ही बार ट्रायल कराएगा। अच्छा, तो जैसे अगर आप नहीं अच्छे सुन पा रहे तो क्या दोबारा ट्रायल करा सकते थे? हाँ, तो ऐसा, लेकिन मौका नहीं दिया? मौका नहीं आया ही नहीं। एक बार आसानी से सुन सकते हैं, इतना अच्छा साउंड क्वालिटी थी आपकी। अच्छा, तो आपका जो कीबोर्ड था ये कैसा था? आसानी से कीबोर्ड थोड़ी दिक्कत थी एक में कीबोर्ड में, तो उनका चेंज हो गया था। वैसे मेरे में कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे में कोई नहीं थी, और दूसरे के में थी, उनका चेंज हो गया। अच्छा हाँ। तो आपका जो मार्क्स कितना बना हुआ था एग्जाम पे? कितने? टीयर 1 में? हाँ टीयर 1 130। हाँ। नाम क्या हुआ आपका? हरिओम यादव। कहाँ से हैं आप? इटावा। अभी आपको किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई आज? ना। पहले ही अटेम्प्ट था आपका? हाँ पहले। तो चलिए सर, धन्यवाद। पहला अटेम्प्ट था कैंडिडेट का, तो बेहतरीन तरह का फीडबैक दिया। तो और भी देखते हैं, एक मैम भी हमारे साथ में है, तो उनसे जानते हैं कि इनका कैसा रहा स्किल। मैम आपका कैसा रहा स्किल? बहुत ही बेकार रहा। बेकार क्या? एक्सपेक्टेड ही नहीं था। नहीं तो रीजन क्या रहा? तैयारी का या फिर कैलाश चंद वगैरह प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उससे ऐसा कुछ था नहीं पैसेज। अच्छा, तो उससे आए ही नहीं? ऐसा कोई पैसेज नहीं था। हमें लगा पार्लियामेंट्री स्पीच होगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। पार्लियामेंट्री स्पीच से भी नहीं? वैसा कुछ नहीं। किस टॉपिक पे रहा था? बर्ड्स था, समथिंग रिलेटेड टू बर्ड्स, वल्चर्स, मैमल्स, यही सब याद नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा नर्वस भी है कैंडिडेट उनसे, और दूसरे जो है उनसे जान। एक भैया हमारे साथ में है जिनका अभी ग्रेड डी का स्किल टेस्ट हो चुका है। हाँ हो गया। कैसा रहा दोस्त स्किल? ठीक रहा। अच्छा, तैयारी का क्या रहा माध्यम? जैसे आपने तैयारी किया उस हिसाब से तैयारी अगर किसी बच्चे की अगर बढ़िया होगी तो उसके लिए सही था पेपर। अच्छा, स्किल टेस्ट जो था, डिक्टेशन वगैरह सब सही थी। किस टॉपिक पे था आज का डिक्टेशन? ये किसी बायोलॉजी में से उठाया था, किसी सब्जेक्ट में से। अच्छा, बर्ड्स वगैरह, फ्लाई वगैरह के बारे में था। उसका जो वर्ड थे आप अच्छे से समझ पा रहे थे? हाँ समझ रहे थे, बहुत वर्ड समझ में आए थे। अच्छा, कुछ ही शब्द से तो समझ नहीं आए थे। तो जैसा आपने तैयारी करके आए उस हिसाब से आज आपका अच्छा हुआ? कैसा हुआ? हाँ अच्छा तो हो गया, ऐसी हुआ है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। वैकेंसी जाएंगी खाली, वैकेंसी पहले ही ना आ रही है। एक्चुअली सच्चाई है, तबीयत खराब थी मेरी। मैं एसएससी को एक चीज़ तो पहुंचाना चाहता हूं भाई, अगर पहुंच जाए तो बिल्कुल। कि जहां भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाए वहां टेबलेट वगैरह का ध्यान रखे थोड़ा सा, मेडिसिन वगैरह का। मैं कम से कम 8-10 बार बोल चुका हूँ, अंदर जो इन्विजिलेटर थे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना किसी गर्म पानी की बोला था। मैंने खुद लोग सब कुछ कर रहे थे, दवाई वगैरह के लिए बोला, किसी ने कुछ नहीं दिया मेरे को। इतनी तेज मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरे को मैं ही जानता हूँ कितना प्रॉब्लम में था। अटेंडेंस भी थोड़ा इसकी वजह से भी आपका गड़बड़ हो गया? बहुत ज़्यादा। तो आपका प्री में कितना नंबर बना था? 71 जी। आपके हिसाब से तैयारी कितने दिनों आपने किया? मैंने स्टार्टिंग में करी थी, बीच में थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से छूट गई थी बीच में तैयारी जी। अगर कंटिन्यू होती तो कोई दिक्कत नहीं आती आज। अच्छा। तो अभी आपका नाम क्या हुआ? पवन चहार। कहाँ से आए हैं? अकोला, आगरा। आगरा से भैया थे, लेकिन थोड़ा सा इनकी तबीयत का इशू हो गया, इस वजह से दवाई की लेकिन जरूर डाल देना इनको। ऐसे दवाई यार मेडिसिन रहती है, लेकिन इस बार कैसा क्या? नहीं दिया नहीं उन्होंने, मैंने कम से कम 8 बार बोला था उनसे। आपको कैसा रहा दोस्त? आगरा पता नहीं भाई कैसा रिजल्ट बताएगा, लेकिन केसी से नहीं आ रहा, ना प्रोग्रेसिव से आ रहा। ये कोई साइंटिफिक जो कहते हैं ना, वो स्टोरी से उठाई है। अच्छा। हाँ, मतलब जो सभी का ऐसा हुआ है, किसी का ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। अरे बर्ड्स के फ्लाई करने के ऊपर डिपेंड था ये। अच्छा, फ्लाई करने के ऊपर। मतलब जैसा आप लोग सोच के आए थे कि तैयारी करके आए थे, उस हिसाब से रहेगा? अनप्रेडिक्टेबल था, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्ट नहीं करा था हमने। एसएससी के उसमें पार्लियामेंट्री बोला जाता है, ऐसा कभी नहीं बोला जाता। जैसे पिछली बार लीगल मैटर आता था, इस बार लीगल का कोई सिस्टम ही नहीं था। अच्छा हाँ, तो मतलब बदल दिया गया पैटर्न। कैलाश चंद में से कुछ भी है, कहीं से भी कुछ नहीं है, खाली जाएंगी। तो इस बार किससे अगर
जो स्टूडेंट पढ़े तो इस बार अच्छे से निकल गया होगा। कौन सा स्टूडेंट कहाँ से पढ़ के आया? स्टूडेंट ये है कि थोड़ा सा उसको स्टोरी टाइप भी करनी पड़ेगी, स्टोरी टाइप। हाँ, डिक्टेशंस वगैरह। जिन्होंने कैलाश चंद्र से किया उनका तो कुछ होना नहीं है इसमें। कैलाश चंद्र ने धोखा दे दिया। हाँ, कैलाश चंद्र प्रोग्रेसिव में से भी नहीं आया। तो एसएससी वालों ने भी दिया, टैबलेट मेरे को नहीं दी। टैबलेट का हाँ, टैबलेट का बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब भी सर में दर्द है। किसी लड़की ने पता नहीं किसको पता चल गया कि बीमार है ये, वो लड़की पैरासीटामोल देने आई थी मेरे को। तो एक मैम है अभी हमारे साथ में जिनका अभी ग्रेड डी का स्किल हो चुका है। कैसा रहा मैम आपका स्किल? बहुत बेकार था। बेकार गया? बहुत बेकार। मतलब आज जो भी स्टूडेंट मिल रहा है सभी बोल रहा है बेकार गया, तो क्या धोखा हो गया आज? अरे मतलब जो पढ़ा है उसमें से कुछ आया नहीं, पता नहीं कहाँ से दे के रखा है, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो डिक्टेशन का जो दिया हुआ था टॉपिक वो बदल गया या? टॉपिक भी थोड़ा अजीब था, प्लस साउंड बहुत ही खराब था। साउंड क्वालिटी बदल गई इस बार? अच्छा, नहीं, सुबह भी खराब थी, अभी भी खराब है। एक स्टूडेंट मिला था मॉर्निंग शिफ्ट में, वो बोल रहा था साउंड क्वालिटी ठीक है, लेकिन आपका ग्रेड सी का भी हुआ था, जी, उसका कैसा हुआ था? उसका भी मान सेम लेवल पे था। अच्छा, उसका भी और इसका भी। हाँ, तैयारी कितने दिनों रहा आपका? तैयारी तो हमने करी थी, हम पहले से भी कर रहे थे, लेकिन अच्छा, इसकी शॉर्ट हैंड की कितने दिनों तैयारी रहा? सी और डी दोनों का किया था। हाँ, तो आपका प्री में कितना नंबर बना था? प्री में मेरा 140 बना था। 140। तो अभी आपको क्या दिक्कत लगा? तैयारी का आपका इशू हो गया या फिर यहाँ का मैनेजमेंट का? थोड़ा मैनेजमेंट और थोड़ा तैयारी। थोड़ा सा तैयारी, दोनों की दिक्कत हो गई। तो नेक्स्ट के लिए बिल्कुल भरपूर तैयारी रहेगी इस बार? करेंगे पहला अटेम्प्ट था आपका? हाँ, स्किल का पहला अटेम्प्ट। स्किल का पहला। तो पहले अटेम्प्ट में थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हैं कि किस तरह से क्या करना है, लेकिन इस बार हो गया तो अगली बार भी आपका कल है? मेरा कल है, मैं कल इंटरव्यू दूंगा। कल है, कल ये मिलेंगे। तो मैम अगर जो नया स्टूडेंट आ रहा है आपके हिसाब से कहाँ फंस सकता है? नया स्टूडेंट है, पहली बार उसका प्री क्वालिफाई हो गया जय माता दी के नाम पे, तो अगर स्टूडेंट पे आता है तो कहाँ फंस सकता है आपके हिसाब से वो? सबसे पहले तो नर्वस ही हो जाता है, जहाँ वहाँ पे बैठते ही नर्वस हो जाता है। अच्छा, जो पहले से तैयारी कर रखे हैं या एक दो बार जिन्होंने दे रखा है वो आते हैं कॉन्फिडेंट के साथ और करके चले जाते हैं। अच्छा, मतलब साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत है? हाँ, नहीं वो तो दिक्कत थी। ट्रायल कितनी बार कराया गया? सी वाले में तो सिर्फ एक ही बार कराया गया था, उसमें दोबारा नहीं कराया गया। इस वाले में 2 बार ट्रायल, नहीं 2 बार नहीं हुआ था, एक ही बार हुआ था। बट जो पहले वो इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं उसी को उन्होंने दोबारा चला दिया था। दोबारा मतलब सुन तो सकते हैं आसानी से? हाँ, तो वो थोड़ा मतलब 5 मिनट तक हो गया था लगभग। और यहाँ का कीबोर्ड जो था ये कैसा था? सॉफ्ट कीज थी या हार्ड? कीबोर्ड तो बहुत ही ख़राब था। पहले जो हमको सी में मिला था वो बहुत ख़राब था। अच्छा, हाँ, बाद वाले डी वाले में तो ठीक ठाक मिल गया था। किस कंपनी का रहा होगा कीबोर्ड? पहला वाला तो पता नहीं कौन से वो बेकार सी कंपनी का था, बड़ा सा अजीब सा अच्छा, हाथी जैसा बिल्कुल था। अच्छा, दूसरा वाला तो थोड़ा ठीक था, कुछ क्विक, डेल या सर? नहीं क्विक करके कुछ अच्छा, था। आईक्यू वाला? हाँ, ऐसे ही। ऐसा रहता है ना उसका? हाँ, क्विक हाई कैसे कुछ था, याद नहीं आ हाई रहा। का और आता है कंपनी का उसका? हाँ, तो वो जो- मतलब नॉर्मल था, वो डेली यूज में आता है वो। तो जो डेली यूज करते थे आप और यहाँ से तो काफ़ी अंतर देखने को मिल गया? सी वाले में था। नहीं, सी वाला जो था वो बहुत ही अजीब था, पता नहीं कहाँ कौन से ज़माने का था। तो आप चेंज कर सकते थे, ऐसा नहीं किया आपने? सी वाले में ढंग से लिखा ही नहीं, मैंने कहा छोड़ो। छोड़, देखा जाएगा, जय माता दी के नाम पे कर देते। अभी उंगली चलाते हैं, बाद में डी वाले में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस ही कर लेंगे। डी वाले में तो अच्छा मिल गया तो हमने कहा चलो चेंज ही नहीं करना है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम नाम क्या हुआ आपका? तान्या गुप्ता, जी, कहाँ से हैं आप? कानपुर से। कानपुर। धन्यवाद मैम, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर।